एक पायलट रात में अपना पुराना डकोटा नाम का हवाई जहाज उड़ा रहा था। वह फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। पायलट बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वह छुट्टी पर अपने परिवार के पास जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आसमान एकदम साफ था, चांद निकल रहा था और तारे चमक रहे थे। उसने पेरिस कंट्रोल हवाई से बात की और उसे 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने का निर्देश मिला। जब पायलट पेरिस से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर निकल आया, तभी उसने सामने तूफानी बादल देखे। ये बादल बहुत बड़े थे, एकदम काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। पायलट जानता था कि वह इतना ऊपर से उड़कर इन बादलों को पार नहीं कर सकता और उसके पास इतना फ्यूल, तेल भी नहीं था कि वह इन बादलों के चारों ओर घूमकर निकल जाए। पायलट ने सोचा कि उसे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन वह अपने नाश्ते और घर जाने के सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सोचा, मैं यह खतरा उठाऊंगा, और उसने अपना पुराना हवाई जहाज सीधा तूफान के अंदर डाल दिया। बादलों के अंदर घुसते ही सब कुछ काला हो गया। हवाई जहाज हवा में उछलने लगा और मुड़ने लगा। उसका सबसे जरूरी औजार, कंपास दिशा बताने वाला, गोल गोल घूमने लगा और काम करना बंद कर दिया। रेडियो और बाकी सब औजार भी खराब हो गए। पायलट खो गया। उसके पास ना कंपास था, ना रेडियो था, और वह देख भी नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसी काले तूफानी बादल में उसने अपने पास एक और हवाई जहाज देखा। उस पर कोई लाइट नहीं थी। वह हवाई जहाज उसे साफ दिख रहा था और वह पायलट उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। मेरे पीछे आओ। पायलट ने सोचा कि ये आदमी जानता है कि मैं भटक गया हूँ और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। पायलट बहुत खुश हुआ और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस काले हवाई जहाज के पीछे उड़ने लगा। आधे घंटे तक वह उस काले हवाई जहाज का पीछा करता रहा। उसके जहाज में अब केवल 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। जब वह फिर से डरने लगा तो काला हवाई जहाज नीचे जाने लगा। पायलट ने उसका पीछा किया और अचानक वह बादलों से बाहर आ गया। उसने सामने हवाई अड्डे की 2 लंबी लाइनें रनवे देखी जिन पर लाइट जल रही थी। वह सुरक्षित था। उसने लैंड किया और कंट्रोल टावर के पास अपने पुराने जहाज से उतरने में उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। लैंडिंग के बाद वह कंट्रोल सेंटर पहुंचा और पूछा कि वह दूसरा पायलट कौन था। महिला ने हैरानी से कहा कि रडार पर पूरी रात सिर्फ एक ही जहाज था, उसका अपना, यानी आधिकारिक तौर पर कोई दूसरा हवाई जहाज था ही नहीं। इसलिए पायलट आज भी नहीं समझ पाया कि उसकी जान किसने बचाई। काला जहाज असली था या सिर्फ एक रहस्य।